लाओ, कल कहाँ तक पढ़ाए थे ऊपर पूछेंगे पहले, ऐसे कैसे। हमको पता है कि आपको याद नहीं होगा, जिसको याद होगा तो बताइए करेगा। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है जी? नव निर्वाचित सांसदों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। ठीक है। और लोकसभा की शक्तियां याद है? लोकसभा क्या क्या शक्तियां हैं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए? गणपूर्ति ठीक है, 55 सदस्य अगर नहीं रहेगा तो लोकसभा का कार्यकाल नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष का एक काम और क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम बताइए तो, कि अगर बराबरी का मत हो जाएगा तो क्या करेगा? अपना मत देगा। और क्या हो जाएगा? निर्णायक मत। कौन मत? निर्णायक मत हो जाएगा। ठीक है। और दंडनात्मक शक्तियां याद है? अच्छा ठीक है, बताइए अगर कोई सांसद कितना दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पे? 60 दिन। कितना दिन? 60 दिन तक अगर लगातार अनुपस्थित रहेगा क्या कर देंगे उसको? सदस्यता रद्द की जाएगी। ठीक है। सांसदों की शपथ की चर्चा कितना में है? हाँ ठीक है, कितना में? 99 में। सांसदों की शपथ की चर्चा 99 में है। ठीक है। अनुच्छेद 100 में क्या है? गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए? 1/10। ठीक है, अर्थात 55। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कितना? और लोकसभा के? सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? लोकसभा कितना? राज्यसभा के 7। प्राक्कलन समिति याद है ना? प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। अब आगे बढ़ना है ना। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, देखो ये सब याद रखना, ये सब सोचे भी नहीं थे कि हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये सच है कि हम 3-4 बैच पॉलिटिक्स पढ़ाए हैं, उसके क्रम न बताए हैं, किसी में नहीं पढ़ाए हैं। और देखो एगो तेजब बैठल है, ये और ये दोनों बैठल है, पूछ लो, किसी में नहीं पढ़ाए हैं। कैसे पता करोगे? पूछ तो रहे, प्रमाण में दोनों को बैठा है, एक लड़की में एक लड़का में बैठा हुआ है, प्रमाण नहीं दोनों है। हमेशा यही होता है, कैसे पता चलेगा? पढ़े तो पता चलेगा। मन लगा करके क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर मन लगा के पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो पता और नहीं चलेगा। समझ है? क्या जो नहीं आया? इतवार के क्लास चाहिए? राष्ट्रपति पढ़ना है, दे देंगे राष्ट्रपति की क्लास, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, अभी हम भी बहुत व्यस्त हैं। अब व्यस्त के साथ टेंशन भी बहुत ज्यादा है। हमको 2 महीना में 2 लाख रुपए चाहिए। हाँ अरे तो फिर हम भी ना रहेंगे तो कुछ करेंगे? 2 लाख रुपए कौन देखेगा? वो अपन वाला बेचवाएगा। हाँ तो बेच के दे आपका। अगर कहीं शराब उराब पीता होगा, धूम्रपान करता होगा तो मिलवा नहीं करेगा 1 लाख। कैसे मान ले कम सूद है? कैसे मान ले? चलो आगे लिखो। लोक सरकारी उपक्रम समिति। लोक सरकारी उपक्रम समिति, लोक सरकारी उपक्रम समिति। हाँ उपक्रम। लोक देखा कर दीजिएगा स्लैश, लोक सरकारी उपक्रम समिति। लोक सरकारी उपक्रम
समिति, लोक सरकारी उपक्रम समिति। अभी देखिए इस समिति का काम क्या होता है ना, जैसे कोई हम कल बता रहे थे पुल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या मिलता है, टेंडर मिलता है। टेंडर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उस टेंडर में जो कंपनियां घोटाला करती है तो उसी को चेक करने के लिए कौन सी समिति बनाया गया है, लोक सरकारी उपक्रम समिति। समझ गए? जैसे कि आपको पुल बनाने का हम टेंडर दे दिए, जैसे हो सकता है कि हम बिजली का तार बिछवाने का दे दिया, आपको टेंडर दे दिए और टेंडर तो पास हो गया है। आप कहिएगा कि 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, तो हम कहेंगे स्लिप। अब कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किए हैं हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो ये सब किसके लिए है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए है। जैसे एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, जितने भी भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत कंपनियां सब किसके लिए लगता है, उसके लिए बैठता है। आप सुनते होंगे कोई कंपनी छापा मारा गया, वो क्या किया है, पैसा के घपलाबाजी किया है, घोटालाबाजी किया है। जैसे घोटालाबाजी कैसे कर लेता है बताए ना, घोटालाबाजी करने के नियम पास कराएंगे कितनों के, एस्टिमेट रहेगा कितनों के रहेगा, और उसमें से क्या करेंगे, कुछ पैसा नेता के, कुछ पैसा पैकेट में, कुछ पैसा नेता के, कुछ पैसा पैकेट में चल जाएगा। ये समझ गए, लोक सरकारी उपक्रम समिति। बस इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए, लिखिए इसको। अच्छा, इस समिति का गठन हुआ 1964 में। इस समिति का एकदम पूरे के पूरे हम पोपलेन से खखोर दे रहे हैं, ले जा पूरा ले जा। ये लिखिए, इस समिति का गठन 1964 में हुआ था। इस समिति का गठन 1964 में हुआ था। इस समिति का गठन 1964 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका कार्य सरकारी कंपनियों, इसका कार्य हम भी लिखते जाए क्या जी, इसका कार्य सरकारी कंपनियों जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल, भेल, बीएसएनएल, बीएसएनएल नहीं लिखा आता है जी, बीएसएनएल है बौराहा, तुम लोग है ने, बीएसएनएल, एनटीपीसी लिख लिए, भेल, बीएचईएल, भेल, बड़ी सारी सरकारी कंपनियां हैं कि क्या नाम ले, इतना फर्क हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। कंपनियों को ईटीसी, ईटीसी लगाइए, कंपनियों को जांच करती है, कंपनियों को जांच करती है, कंपनियों को जांच करती है, कंपनियों को जांच करती है। एक लिखाई थी विभागीय समिति। देखिए अभी से कोई मतलब है नहीं, जो मेन था वो हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। एक प्राकलन समिति था और एक लोकलेखा समिति था, और तीसरा कौन हो गया, लोक या सरकारी उपक्रम समिति, लोक या सरकारी उपक्रम समिति। मेन पूछेगा आपसे प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति, उससे सवाल यही दो बनता है कि लोक लेखा समिति में कितना सदस्य शामिल होते हैं, टोटल 22। तो राज्यसभा से कितने होते हैं, 7, और लोकसभा से 15। अब प्राकलन समिति में कितने होते हैं, 3। कितने सदस्य, 30 सदस्य। सबसे बड़ी समिति कौन सी हो गई, प्राकलन समिति। समझ गए? अब उसका ज्यादा कुछ था नहीं। एक अन्वेषण समिति बताइए कितने कल, अन्वेषण समिति एसी एसटी के लिए, उसको लिख लीजिए, आप लोग भूल जाइएगा। लिखिए, लिखिए अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति लिख दे, क्या अन्वेषण, अन्वेषण अन्वेषण समिति, इसमें लिखिएगा इस समिति का मुख्य कार्य, 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 इस समिति का मुख्य कार्य एससी एसटी के बारे में जांच करना है। एससी एसटी के बारे में, एसटी एससी एसटी
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में जांच करना है, के बारे में जांच करना है। ये समझ गए कि जैसे एससी एसटी पर कानून बनता है, तो कानून बनता है कि नहीं बनता है? एससी एसटी के संरक्षण के लिए कि आप उसको जात के नाम पे पटाना नहीं कर सकते हैं, आप उसको गरीबी के नाम पे पटाइत नहीं कर सकते हैं, बंधा मजदूरी नहीं बना सकते हैं। ये अक्सर हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी हम अपने गांव में मंदिर में उसको प्रवेश क्या कर दिए है? निषेध कर दिए हैं। आज भी ये है परंपरा लागू है। अब जबरदस्ती मत कह दीजिएगा कि नहीं है लागू, है लागू आज भी है। लेकिन उन लोग को भी क्या है ना कि 2000 साल से किसी को शिक्षा से वंचित रखा गया है। अब 2000 शिक्षा से किसी को वंचित कर देंगे 2000 साल से, तो एक बाय मेंटेनेंस करना क्या हो जाएगा? बहुत समस्या है। और जो एससी एसटी के जो नेता भी है वो सिर्फ अपने पे देख रहे हैं, उन लोगों को देख नहीं रहा है। तो जो भी हमारे कोचिंग में बैठे हैं उस बैकग्राउंड के छात्र, हम एक ही चीज कहेंगे कि आप चुपचाप से सर झुका करके क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। दुनिया क्या कहता है उस पर फोकस नहीं करना। कल एक वीडियो भेजे थे ने, आप देखे थे कि 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेगा, अब अंत में 4 लोग आपको साथ क्या देगा? हमेशा के लिए क्या करेगा? छोड़ देगा। तो हम दुनिया के बारे में क्यों सोचे? जीवन हमारा कैसे चल रहा है? खुद से। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा खुद पेट भर देगा? नहीं भर देगा। तो हम दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सभी के लागू होता है, लड़का के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। समझ गए? तो आप आराम से चुपचाप से सर झुका कर किताब के सामने सर झुका लीजिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि शिक्षा के सामने सर झुकाइए, बस किताब के सामने क्या करना है? सर झुका लेना है। बस एक बार सर झुका के तो देखिए किताब के सामने, जब उठावेगा ने तो सामने वाला फ्लैट मोड में जाएगा। एक इससे पंगा लेना क्या है? असंभव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहानी तो पता है कि जब वो पढ़ते थे तो उनके लिए अलग मटका का पानी रहता था, और जिस दिन वो गार्ड नहीं आता था तो उस दिन को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, और वो पानी छू भी नहीं सकते थे। छू सकते थे? नहीं छू सकते थे। तो इससे तो गए गुजरे आप लोग नहीं होंगे। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म को मानते होंगे, इतना बुरा स्थिति में आप नहीं है। तो बस चुपचाप से क्या करना है? पढ़ाई करना है। समझे? नहीं पढ़िएगा तो फिर लास्ट में लड़की है बेलना और लड़का है तो गुजरात में पसीना पोछना। हाँ वही गुजरात, समझ गया? जैसे बोले पसीना पोछना, समझ गया कहाँ जाना है। अब अंतिम उपाय वही है। बिहार में तो जगह मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। आराम से क्या करना है? पढ़िए चुपचाप से। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अस्थायी समिति में कुछ नहीं है। अब सीधा हम चलते हैं संसदीय का एक और है जहां से अक्सर सवाल बनता है। अब हेडिंग बनाइए संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही। और एक बार पढ़ के तो जाओ। अगर हवा में बात नहीं करवाएंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, जितना हमारा सब्जेक्ट है उसमें अगर कोई झुका देगा तो जे नहीं से। बस आप मेहनत कर लीजिए। संसद की कार्यवाही अक्सर सवाल आता है, प्रश्नकाल शून्यकाल आता है, आज वही बता देंगे। संसद की कार्यवाही देखिए, ये सब हम दिए, कोई मतलब ही नहीं था हमको बताने का, सच बता रहे हैं। नहीं पढ़ाए पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सही पढ़ाई नहीं किए हैं। क्या बोल रहा सचिन? सचिन योजना, अरे मत पूछी। हर महीने में योजना क्या होता है? लॉन्च होता है। ठीक है, भला के जनता तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, समझे? लिखिए संसद की कार्यवाही, हेडिंग बना लिए संसद की कार्यवाही। संसद खुलवे करता है 11 बजे, इसीलिए हमारे बिहार में अधिकारियों का नियम है 11 बजे के बाद लेट नहीं और 3 बजे के बाद लेट नहीं। सरकारी स्कूल से लेकर के कोई ब्लॉक तलॉक जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बिना 11 बजे कॉफी नहीं आएंगे। क्या है? संसद का कार्यवाही है 11 AM से लेकर के 6 PM तक। समझ गए? संसद के तक चलता है 11 AM से 6 PM तक।
समझ गए। अब इसी में आएगा, इसी में देखिए 3-4 को सवाल आता है, हम इसको लिखते हैं, आप भी हमारे साथ क्या कीजिएगा, लिखिएगा। देखिए 11 से 12 ये चलेगा प्रश्न काल, ये क्या चलेगा, प्रश्न काल। ये पहला हो गया, बोलो 12 से 1, ये कौन सा काल, शून्य काल। कौन सा काल, शून्य काल। फिर चलेगा 1 से, सोची हुआ, सोची हुआ कोची, लंच के काल, ठीक है, माने भोजन। जो गुलाब जामुन हम लोग 15 रुपया में खाते हैं ना, वो नेतवन के 2 रुपया मिलता है, वो भी देसी घी में। हाँ नहीं, जो हम लोग जो खाते हैं 15-20 रुपया में ना गुलाब जामुन, और उन लोग को बेस्ट मिलता है 2 रुपया में, इसीलिए कहता है कि नेता बन नेता। समझ गए। फिर देखिए 2 से 6, 2 से 6 चर्चा प्रस्ताव, चर्चा प्रस्ताव, ठीक है। फिर विशेषाधिकार, बहुत सारा इसमें हम लिख देते हैं, विशेषाधिकार। फिर ध्यानकर्षण, ध्यानकर्षण। फिर स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। फिर धन्यवाद प्रस्ताव, फिर निंदा प्रस्ताव। फिर लिखिए अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास, लीजिए सब दे दिए। हाँ उसमें मार चाहिए, बहुत होता है, क्या कीजिएगा, इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही का काम हो जाएगा, बहुत है इतना ही। हाँ तो लंच ना लीजिएगा, भोजन ना कीजिएगा, बिना भोजने के लड़िएगा कूटा फाड़ करके वहां पे। वहां इतना मारा मारी होता है कि चप्पल फेंका फेंकी, जूता चप्पल सब फेंक देगा एक दूसरे के ऊपर। और सबसे खतरनाक झगड़ा कहाँ होगा, कांगो में। वहां तो महिला मारना शुरू की थी, वो संसद में मार के मुआ दी थी। हाँ विशेषाधिकार, ध्यानकर्षण, स्थगन, धन्यवाद, निंदा, अविश्वास। हाँ लिख दो ना चेक करके। अरे हमने 50 घंटे नहीं था लिखने के लिए उसमें। मेन सवाल आपका देखिए यहीं से बनेगा, प्रश्न काल और शून्य काल, प्रश्न काल और शून्य काल। एक पढ़ा देंगे खाली, इसमें ध्यानकर्षण सब, अच्छा थोड़ा थोड़ा सब बता देंगे, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, सब बता देंगे। आप कहीं भी जाइएगा पूरा वजीरगंज में, अंतिम में लौटकर हमारे पास ही आइएगा। कुछ यहाँ से कुछ लड़का और लड़कियां गया है लौट करके, हमने कहा जाइए आज उसको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। ये स्थगन प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, ध्यानकर्षण मैंने ध्यान खींच करके लाना है सांसदों को कि महोदय देखिए बारिश नहीं हो रहा है बिहार में, सुखाड़ पड़ने वाला है, किसानों को कुछ दीजिए मुआवजा। बिहार पुलिस का वैकेंसी आने तो दीजिए, फिर हम जो यहाँ से भाग भाग के गया है ना, वो कर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम। मैथ में क्या दिक्कत है, मैथ गणित में ए भाई मैथ में दिक्कत है तो इसमें हम क्या करें।
तो मेहनत कीजिए उस पर। देखिए समस्या क्या है ना, कि आपको जो चीज पसंद है उस पर अधिक मेहनत करते हैं, और जो चीज पसंद नहीं है उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मैथ में प्रॉब्लम होने की वजह ये है कि हम उसको पसंद नहीं करते हैं। हकीकत बात यही है। हाँ, उदाहरण में हम खुदे हैं। तो हमारा तो जीवन कट गया, हमारा जीवन कट गया। अब हमको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, नहीं पढ़ते हैं। लिख लिए। अब हम शुरू करें प्रश्न काल से। हेडिंग बना दीजिए प्रश्न काल। हेडिंग क्या बना दीजिए? प्रश्न काल। हाँ, हेडिंग बना दीजिए प्रश्न काल और लिख दीजिएगा। इसका समय लिखिए, कितना से कितना बजे है? 11 से 12। इस समय पूछता है 11 से 12। हम समय काहे के लिखाए हैं? इसीलिए तो लिखाए हैं कि प्रश्न काल का अक्सर सेट में 3 दिन पहले सेट में आया था ना, 3-4 दिन पहले सेट में एक सवाल शून्य काल और प्रश्न काल, सबसे पहले कौन शुरू होता है? तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। देखिए प्रश्न काल में क्या होता है कि आपको अपने मंत्री महोदय से शांत रहो, आप अपने मंत्री महोदय से क्या पूछिएगा? सवाल पूछिएगा। आपको अधिकार है कि आप मंत्री महोदय से क्या पूछिएगा? पहले सवाल पूछिएगा। सवाल पूछिएगा तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 20 ही सवाल पूछ सकते हैं। कितना सवाल? 20 सवाल। और एक व्यक्ति मतलब एक सांसद कितना पूछेगा? अधिकतम 5 सवाल। अधिकतम कितना? 5 सवाल। पूरे 1 घंटा में कितना सवाल पूछिएगा? 20। लेकिन आप कितना पूछिएगा? 5 सवाल। जैसे कि उदाहरण के समझाते हैं, अब चल रहा है संसद, अब हम भी बनते हैं मंत्री पक्ष के नेता, अब हम क्या बनते हैं? विपक्ष के नेता बनते हैं। तो हम खड़ा होंगे, कहेंगे अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहते हैं कि इतना इस प्रकार जब से आप शिक्षा मंत्री बने हैं तब से बच्चों ने 22 को आत्महत्या कर लिया है, इसमें आपका कितना योगदान है? तो कहेंगे मंत्री माननीय संसद बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। मंत्री जी उठेंगे, क्या देखिए 20 को मरिए गया है, 121 वजह से यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैठ जाएंगे, फिर हम खड़ा होंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कितना करोड़ में अपना जमीन बेच दिए हैं, जो कह रहे हैं कि 20 बच्चा मर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार से कितना सवाल पूछिएगा? 5 सवाल। 5 से अधिक आप नहीं पूछ सकते हैं। समझ गए? तो प्रश्न काल में यही है। और संसद में पहले प्रश्न काल शुरू क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि संसद को जिस प्रकार से बुलेट का नाम सुने हैं कि जब तक उसका इंजन गर्म नहीं होगा तब तक वो रनिंग नहीं पकड़ेगा। तो संसद महोदय भी एक से एक 1-2 घंटा बैठ करके पहले अपने आप को गर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जैसे ही सुन का लावेगा फिर मारा मारी डुक्कम डुक्की दोनों करना शुरू कर देंगे। प्रश्न काल में खाली क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। और जैसे ही शून्य काल कितना से कितना? 12 से 1। 12 से 1 आवेगा। अब दोनों तुम तो बर्बाद कर दिया बिहार को, तुम बिहार के लिए किया ही क्या है? तो हाँ हम ही किए हैं, तुम नहीं लूटा था पहले। पूरा एकदम कभी संसद का डिबेट सुनिएगा तो जो प्रश्न काल जो चलता है, जो शून्य काल होता है ना, उसको हटा देते हैं वहां से कि बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत रेयर अवस्था में क्या आता है? बाहर आता है। कभी सुने हैं कि संसद में मारा पीटे हुआ वीडियो बाहर आया है? कभी कभार गलती से आता है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का सख्त आदेश रहता है कि जो भी रिकॉर्डिंग चला क्या कर दिया जाए? डिलीट मार दिया जाए। क्योंकि संसद की गरिमा क्या हो जाएगा? इससे लोग समझ जाएगा कि पक्ष हमारा क्या है, अच्छा से काम नहीं कर रहा है। समझ गए? इसमें बस थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रश्न काल में लिखिए। एक चीज आप बता देते हैं जी कि अगर मान लिया जाए कि आप एमपी का चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद बैठ गए जो लोकसभा में जाकर के, अब आपको मंत्री महोदय से क्या पूछना है? सवाल पूछना है। तो सवाल पूछने से पहले 10 दिन पहले क्या देना होगा? सूचना देना होगा कि मंत्री जी हम आपसे क्या पूछेंगे? सवाल पूछेंगे, और लिखित में दीजिएगा पूरा। समझ गए? अब मंत्री जी भी क्या होकर आवेंगे? तैयार होकर क्या आवेंगे? अरे बाप रे बाप, ऐसा सवाल पूछेगा रे। समझ गए? ये नहीं कि उठे सर एगो हमारा सवाल था ऐसे करके आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हर कोई सवाल वैसे ही पूछने लगेगा
तो क्या कोई व्यक्ति सवाल पूछ पाएगा? संसद चल पाएगा? इसीलिए क्या कर दिया गया है, एक गरिमा बांध दिया गया। आपको क्या करता है, उसको संसद का जो अति क्या कहें उसको, नियम कानून है, उसको क्या करना है, पालन करते रहना है। संसद का जो नियम कानून क्या करना है, पालन करते रहना है। तो जैसे आप लोग कोचिंग का नियम कानून पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? सचिन कुछ बोलो। कल तुम तो बोल रहा था कि दंड कितना प्रकार का मिलेगा, कल पूछ नहीं रहा था? चलिए लिखो इसमें, यह नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न काल माने क्या है, ये तो खुदे बोल रहा है, हमसे क्या पूछना है प्रश्न। यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रश्न काल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें कम से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। छूट गया क्या? कहाँ छूटा रे लूसी? पूरे छूट गया। कम से कम 10 दिन पहले सूचना संसद के अधिकारी महासचिव को दी जाती है। संसद के अधिकारी महासचिव को दी जाती है। अब देखिए, अब इतना ही रहने दीजिए, दी जाती है। अब इसी में आता है तारांकित प्रश्न, ओरल प्रश्न, और एक होता है अतारांकित प्रश्न। ये क्या हो गया, तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। एक हो गया मौखिक में और एक हो गया लिखित में। तो जो तारांकित है वो क्या हो जाएगा, मौखिक में, और जो अतारांकित है वो क्या होगा, लिखित में। समझ गए? इसमें एक चीज और लिखिए, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अतारांकित प्रश्न। इसमें क्या कर सकते हैं आप, तर्क वितर्क। तारांकित में क्या कीजिएगा, तर्क वितर्क। पहले आप फर्स्ट वाला लिखिएगा, अतारांकित बाद में लिखिएगा, इसमें कल लिखावेंगे। तारांकित प्रश्न में क्या होगा, तारांकित प्रश्न में कैसे पूछिएगा, देखिए कहीं कहीं पे कुछ ये भी पढ़ावेंगे कि उसमें तारा लगा देंगे, इसमें क्या बना देंगे, स्टार बना देंगे ऐसे करके। ये क्या हो गया, तारांकित प्रश्न। ये भी सत्य है, इसको भी टाल हम नहीं सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। इसमें क्या हो गया कि इस प्रश्न में क्या कीजिएगा, तर्क वितर्क कीजिएगा। जैसे आपने सवाल किए, जैसे हम कह दिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 26। आज तर्क वितर्क नहीं कीजिएगा, चेहरा कैसा हुआ था, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। बाबर किसे किसे हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी से हुआ था। फिर तर्क कीजिएगा, तो कौन हार गया था, कौन जीत गया था, तो कहिएगा हम बता देंगे कि बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो फिर आप पूछिएगा युद्ध हुआ कहां से था, युद्ध होने कारण क्या था, तो क्या हो गया, तर्क वितर्क हो गया। तो इसमें क्या कीजिएगा, तर्क वितर्क कीजिएगा कि मंत्री महोदय बाबा बिहार में कुछ गिरता ही रहेगा, तो कहेगा हाँ गिरते रहेगा। तो कितना पैसा करोड़, कितना घुस लिया है आप, तो 25,000 करोड़। तो हमरा कितना दीजिएगा, एको न देंगे, तो हम हल्ला करेंगे, हम कुर्ता फाड़ेंगे। समझ गए? आप इसमें क्या कीजिएगा, तर्क वितर्क करते रहिएगा। लिखिए तारांकित प्रश्न में, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हम तारांकित प्रश्न पहले बता दिए थे कि एक दिन में कितना पूछिएगा, 20 सवाल, और एक व्यक्ति कितना, 5 सवाल। लिखिए
इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, इसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें एक दिन में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, लिखित प्रश्न में क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित में क्या हुआ है, लिख के दिए हैं। क्या दिए हैं आप, लिख के दिए हैं। जब लिख के देवे किए तो उसमें करना क्या है, इसको एक दिन में 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितना प्रश्न है, 230। एक दिन में कितना, 200 से 5 प्रश्न पूछ दीजिएगा। ये तो खुद लिखित में देवे किए हैं जी, करना करेगा कुछ। क्या दिए हैं आप, लिखित में देखिए दिए हैं। आप लिखित में सब कुछ लिखिए दिए हैं। जैसे कहेंगे कि आप हमारे पास एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आपका छुट्टी का क्या हो, मांग हो, तो आपसे क्या पूछेंगे, आप सब मेंशन कीजिएगा। भैया का शादी है, 4 दिन डांस करेंगे, 3 दिन सूतेंगे, 2 दिन के बाद नींद खुलेगा, 7वां दिन क्या करेंगे, कोचिंग आ जाएंगे। तो आप सबको लिखिए दिए हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, तर्क वितर्क इसमें लिखिए। बस यही 2 को पढ़ा के छोड़ देंगे, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। इतना ही काम है आप लोग का। हाँ बोलिए। तुम ही लिख के देगा, हाँ वो बोल देगा। लिखो, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तुमको अभी ने बताएं कि तुमको प्रश्न कोई भी पूछने से पहले कितना दिन पहले सूचना देना होगा, 10 दिन पहले। तो मंत्री तैयार होकर नहीं आवेगा, और उसका सलाह पी कौन रहता है, IAS। और भी कौन रहता है, बूढ़ा IAS, जेकरा 20 साल के क्या हो तजुर्बा हो, 30 साल के क्या हो तजुर्बा, एक्सपीरियंस हो घोटाला करने का। समझ गए। आपको लगता है कि IAS का नौकरी बहुत बड़ा चीज है। अगर आप कभी संसद भवन जाइएगा ना, ऐसे तो जाने का अलावा अन्य व्यक्ति को नहीं है, लेकिन संवैधानिक अनुसार आप एक दिन में संसद में जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन एक दिन का फाइन कितना है, 500 रुपया। लेकिन आप जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी क्या है, वहां बहुत टाइट कर दिया गया है। ठीक है, संसद में बैठने का अधिकार है आम व्यक्ति को, लेकिन इसके लिए फी कितना देना होगा, 500। लेकिन आपको लगता है कि चल पहुंच पाइएगा, नहीं पहुंच पाइएगा, समझे। और वहां जो IAS को देखिएगा ना, जैसे एग्जाम हॉल में कैसे रहते हैं, धुना जैसे कागज लगा के काट करके, वैसे आगे धुना रहा है। मंत्री सर कख नहीं आवेंगे, सर निकले जी, अभी बिजी है, बाहर निकलो बाहर निकलो। एक IAS दूसरा क्या कर रहा है, बाहर निकलो भाई बाहर निकलो। समझ गए, एक IAS का जिंदगी हो जाता है। आप जितने बड़ा पद पर जाइएगा उतना ही आपका जीवन क्या हो जाएगा, कठिन। आपके पास खाने और पीने का क्या मिलेगा, फुर्सत नहीं रहेगा। यकीन नहीं है, कभी दरोगा बनिए। छोटा सा पद बोल रहे हैं, 4-5 लेवल का नौकरी है ना, आप दरोगा बनिए। बिहार पुलिस छोड़ दीजिए, कल दरोगा बनिए। ठीक तुम अभी देखा कहाँ है दरोगा की जिंदगी। दरोगा हम 3 गो दोस्त है, ठीक है। कभी कभी बात होता है साल में एक बार, कहता है कि सब बनना दरोगा मत बनना, जिंदगी नरक बन जाएगा। 12 बजे रतिया में भी क्या करता है, वर्दी पहन के जाना होता है उसको। कभी नहीं, बिहार में हमेशा काम आता है। कितना बनो ना पहले, अभी काहे बहस कर रहा है हमसे, पढ़ा रहे हैं ना उस लेवल के। पढ़िए, लिखो, इसमें लिखो लिखो, अरे लिखो। हाँ, एक दिन में, उसी में लिखिएगा, एक दिन में लिखिए, एक दिन में 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। एक दिन में कितना पूछिएगा, 230 प्रश्न पूछिएगा। एक दिन में कितना, 230 प्रश्न पूछिएगा। अब देखिए, शून्यकाल हेडिंग क्या बनाइए, शून्यकाल। कितना से कितना बजे, 12 से 1 हेडिंग बनाइए, शून्यकाल। देखिए, ई सेट में आया था ना, जो सेट मार रहे हो,
शून्यकाल। हेडिंग क्या बनाना है? शून्यकाल। इसमें क्या होता है कि जितना भी हो हंगामा शोर शराबा होता है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? एक दूसरे पे जितना भी हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, संसद को गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, ये सारे किसमें होता है? शून्यकाल में होता। सारा किसमें होता है? शून्यकाल में होता है। समझ गए? माने जितना भी तांडव करेगा सब किस काल में? शून्यकाल में। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप हल्ला कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपको कहेंगे कि 5 मिनट के लिए आपका समय, फिर देखिए तबाही उड़ा दीजिएगा ऐसे। अरे इधर आपस में कीजिएगा, नहीं कीजिएगा बात विचार, बस सेम प्रक्रिया वहीं शुरू होता है। शून्य काल में एक दूसरे को नहीं सुनता है। आदेश में खाली कहेंगे माननीय सदस्यगण बढ़ जाइए, अभी कैसे बढ़ जी? वो खड़ा हो जाएगा, कुर्सिया पर खड़ा हो जाएगा जी। जो बेंच वाला रहता है ना, ओखरा पर खड़ा होकर बोलेगा अरे बैठ तू तो हम कुल अवकाश जानते हैं। तो महिला भी कम नहीं रहती है कि तू कैसे बोल दिया हमारा रे, थोड़ा सा कम पावरफुल है हम एकदम महिला भी जो है ना दबंग रहती। सोच लीजिए कि अगर सांसद कोई महिला बनी है तो कितना उसके अंतर्गत पीड़ा सहने का क्षमता है और कितना बात बर्दाश्त करने की क्षमता है। ऐसा तो नहीं होगा उसको तोड़ने का साया होगा? ऐसा हो सकता है? एकदम का साया होगा। आज तो लड़कन छोड़ने वाला है किसी को? नहीं छोड़ने वाला है। आज लोग वोट मांगे लगी, कहाँ वाला मैडम बहुत प्रकार की बात करते नहीं करते हैं। लिखिए लिखिए, शून्य का समझ गए? जितना भी संसद में शोर शराबा हो हंगामा होगा सब किस काल में होगा? शून्य काल में होगा। इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1962 से हुआ था। लिखिए, पूरा काटे उसको। आधे इतना पढ़ाने में आधे इतना गलती किया है। लिखिए, हेडिंग बनाइए शून्यकाल। समय कितना से कितना? 12 से 1। अब लिखिए, इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ क्या कहें, पैसा की टेंशन के कारण दिमाग भटकते रहता है कि पैसा आगे करने से। इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले का ठीक दिखाई थे ना? हाँ, पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हंगामा शून्य काल में ही होता है। इसी में लिखिएगा, सबसे ज्यादा हो हंगामा शून्य काल में ही होता है। सबसे ज्यादा हो हंगामा शून्य काल में ही होता है। सबसे ज्यादा हो हंगामा शून्य काल में ही होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, भारतीय मीडिया ने इसका कितना रैंक पे है जी? भारतीय मीडिया 157 रैंक पे। कुछ दिन में सबसे नीचे स्टॉप करेगा, देखिएगा। नहीं, इसका नाम 1962 ईस्वी में शून्य काल कर दिया। 1962 ईस्वी में क्या कर दिया? शून्य काल कर दिया। देखिए, ध्यान कर्षण प्रस्ताव क्या है कि आपको क्या करेंगे? हम ध्यान खींच के उस पे लाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि हम पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ गलती कर दिए हैं, तो आप लोग हमारा क्या कीजिएगा? ध्यान खींच के लाइएगा कि नहीं लाइएगा? तो आप कहिएगा नहीं कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमको बोले थे कि हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आप पढ़ा क्या रहे हैं? पॉलिटी। तो ये क्या हो गया? ध्यान कर्षण, कि जो आपका ध्यान भटक रहा था और हम क्या किए हैं? आपको खींच करके आपके आगू में ला दिए हैं। ठीक है। एक फिर हम दिखाए थे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव समझिए। अविश्वास प्रस्ताव सबसे जरूरी है, इसको समझ लीजिए। आप अक्सर सुनते होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाना चाहिए। सुने कि नहीं सुने हैं? अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। और उसमें से ये कहा जाएगा कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो अभी वर्तमान का जो सरकार है वो एक मत में नहीं चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? अल्प मत में चल रहा है, एक दूसरे का बात नहीं चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। समझ गए? अविश्वास प्रस्ताव में ये होता है, इतना ताकत होता है।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण 3 गो प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या हो गया, चौपट हो गया। समझ गए, 3 गो मंत्री का क्या हो गया, प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो अटल बिहारी के 3 बार गया है, 2 बार, एक 13 दिन के लिए और एक 13 माह के लिए। 13 दिन 13 माह, 13 दिन 13 माह, देख रहे कितना सटीक बैठा है। 13 दिन 13 माह अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिर गया था। 13 दिन में गिर गया था और कितना में गिर गया था, 13 माह में गिर गया था। उसके बाद अटल जी वो व्यक्ति थे कि अंत में 5 साल के लिए क्या किए, गद्दी पर बैठिए गए। अंत में वो 5 साल के लिए क्या किए, गद्दी पर बैठ गए। जब 5 साल के लिए गद्दी पर बैठे तब पाकिस्तान के ही नहीं, अमेरिका का नाक कितना, अमेरिका को रुला दिए थे। परमाणु परीक्षण हुआ था ना उस समय, शक्ति 98। दोनों बूढ़ आदमी थे, दोनों के दोनों बंटा थे। आगे पीछे कोई रोने वाला था ही नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शादी नहीं किए थे और हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी, उन्होंने विवाह नहीं किए थे। दोनों को कोई भी बात लीक होने वाला था ही नहीं। अरे पत्नी जानेगी तभी ना खाना फुसकी होगा, ना पत्नी जानेगी ना बात लीक होगा। तो शादी करना जरूरी है, नहीं जरूरी है। हमर चक्कर मत ना करना शादी बियाह। समझ गया, पहले मेहनत कीजिए। अब बेरोजगारी क्या करना है, धब्बा हटवाना है। लिखिए, इसमें लिखिए अविश्वास प्रस्ताव, इसमें कुछ ज्यादा लंबा है, लिखवा दे पूरा। चौधरी चरण सिंह, बीपी गिरी, चंद्रशेखर राव, अटल बिहारी वाजपेयी, 4 का सरकार गिरा है। बीपी सिंह चौधरी चरण सिंह, लिखिए इसे लोकसभा में विपक्ष लाती है। अब विश्वास प्रस्ताव में लिखिए इसे लोकसभा में विपक्ष लाती है। कौन लाती है, विपक्ष लाती है। इसे लोकसभा में विपक्ष लाती है। इसे लोकसभा में कौन लाएगा, विपक्ष लाएगा। और देखिए एक सत्र में कितना बार लाइएगा, एक बार। एक सत्र में कितना बार, एक बार ही नहीं कि हर सत्र में लाइएगा आप। एक सत्र में कितना बार लाइएगा, एक बार। और उसमें कम से कम 50 गो संसदों का लिखित होना चाहिए। कितना संसद, 50 संसद को लिखित होना चाहिए कि हमको ऐसा लग रहा है कि जो सरकार चल रही है वो बहुमत से नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है, अल्पमत से चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। समझ गए, लिखिए इसको। हाँ, हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की संख्या में जो बढ़ोतरी होगा कौन करेगा, सांसद को ही अधिकार है। समझ गए हैं, तो बस इसके बाद कौन शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट ही शुरू होगा। लिखिए इसी में, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए। इसे एक सत्र में एक ही बार लाया जाता है। इसे एक सत्र में, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विश्वास प्रस्ताव, सब सत्र नहीं समझा, सेशन जो कल पढ़ाए थे, सूर्य में पढ़ाए थे, बजट सत्र, मानसून सत्र और तो तीनों को सेशन बोलते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे, रिवीजन नहीं करता है इसका मतलब है। रिवीजन करते हो, अच्छा ईमानदारी पूर्वक बताइए, इसे धास लायक नहीं धत रहा, मजाक नहीं, सच बताइएगा, हाथ खड़ा कीजिए, मजाक नहीं कीजिए, हम टिफिन खड़ा करके पूछ लेंगे। दिमाग ऊपर ऊपर जा रहा है ना। चलिए लिखिए, हम देख रहे हैं चार में, देख के समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। लिखिए, अगला बार से हम थोड़ा इतना गहराई में नहीं जाएंगे, चीज का हम ध्यान रखेंगे। लिखिए देखिए पहली बार अविश्वास प्रस्ताव, देखिए पहली बार अविश्वास प्रस्ताव हम पूरा काट रहे हैं, लिखो
बस एक ही बार लाया जाता है। इतना तक हो गया ना, हम पूरा काट रहे हैं, लिखो। जब समझ में नहीं आना तो इतना हम कहाँ जा रहे हैं अंदर। लिखिए, इसे पहली बार लिखो ना, इसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जेबी कृपलानी ने लाया था। जेबी कृपलानी ने लाया था। इसे पहली बार 1963 में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कौन लाए थे? जेबी कृपलानी। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और सर्वाधिक आया है इंदिरा गांधी के ऊपर। सर्वाधिक किसके ऊपर आया है? इंदिरा गांधी के ऊपर। और कितने बार? 15 बार। एक बार भी पारित नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी ऐसा महिला थी ने कि अगर कह दिया ने महिला में एक बड़ी नियम खराब है, अगर वो अपन जीत पर अड़ गई तो फिर वो हठी होती है, वो फिर सुनती किसी का नहीं है। महिला में क्या बोली? जेबी कृपलानी ने लाया था। जेबी कृपलानी, बी 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 जे बी, पी नहीं, जेपी नहीं, जेबी कृपलानी। हाँ ठीक है, जेबी कृपलानी ने लाया था। तो आप अभियंत्र तरफ पढ़ाएं कि कौन लावेगा? विपक्ष के नेता लावेगा। लिखिए, इसमें आओ, लिखिए। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव हाँ लाया गया है। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध है। इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध कितने बार? 15 बार लाया गया। एक लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव, इसी में सत्ता पक्ष जाता है, नौकरी जाता है। लिखिए विश्वास प्रस्ताव, इसको पूरा कर देते हैं। लिखिए विश्वास प्रस्ताव, क्या लिखिए? विश्वास प्रस्ताव। देखिए, इसमें से लोकसभा के सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष कौन बनेगा? कौन बनेगा सत्ता पक्ष? कौन बनेगा, लड़का या लड़की? विपक्ष रहेगा। देखिए, चलिए छोड़, हम भी सत्ता पक्ष बनते हैं, हम भी क्या बनते हैं? विपक्ष बनते हैं। हम अपन सरकार बना लेंगे, अपन सरकार गिरा लेंगे। चलो यहाँ समझो। अब विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव समझ गए? नहीं तो कौन ला रहा है? विपक्ष ला रहा है विश्वास प्रस्ताव, और हम ला दिए, क्या ला दिए है? हम विपक्ष के जो सत्ता पक्ष में है उसके प्रति ला दिया विश्वास प्रस्ताव। तब आपको क्या साबित करना है? विश्वास प्रस्ताव। आपको क्या साबित करना है? विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव साबित कौन करेगा? पक्ष वाला, जो सत्ता पक्ष में है। जैसे अभी विपक्ष में कौन है? कौन सा? कांग्रेस। और यहाँ पक्ष में कौन है? बीजेपी। पहले कहाँ ला दिया? अविश्वास प्रस्ताव। अब हमरा अब देखिए, अब बीजेपी को अगर अपनी सीट बचाना है, प्रधानमंत्री बने रहना है मोदी जी को, तो ये क्या लाएंगे? विश्वास प्रस्ताव। ये क्या लाएंगे? विश्वास प्रस्ताव। अगर विश्वास प्रस्ताव आप साबित नहीं कर पाए तो आपका क्या हो गया? छुट्टी हो गया। सब चल जाइएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? हाँ, अगर चुनाव तुरंत नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा लगा विपक्ष वाला को, यार सुन लो, इसका सवाल सही था। अगर विपक्ष वालों को लगा कि हम सरकार गिरा देंगे और 6 महीना के अंतराल में हम क्या करेंगे? बहुमत हासिल कर करके क्या बन जाएंगे? प्रधानमंत्री। तो आपके पास समय रहेगा 3 से 6 महीना, आप प्रधानमंत्री बनिए, बहुमत सिद्ध कीजिए। राष्ट्रपति महोदय के बोलिएगा, महामहिम प्रधानमंत्री बनने के कगार पे हम पहुंच गए, लीजिए हमको शपथ दिलाइए। समझ गए?
अगर दोनों में से दोनों असफल हो गए तो फिर क्या होगा? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दोनों सफल होगा? क्योंकि जो व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाया वो सोच के लाया होगा और वो भी सेट कैले होगा कि 500 करोड़ तोड़ा देंगे, मोदी जी को वोट नहीं देना। कहाँ देना? विरोध में देना। तुमको हम क्या बना देंगे? कोयला मंत्री। जितना हो सके कोयला बेचते रहना। फिर कहेंगे ऐसा बात तो 20 गो एमएलए हमारे पास में, हाँ तोड़ तोड़। फिर कहेंगे आपको बना देंगे एजुकेशन मिनिस्टर, जितना पेपर हो सके लिख करवाइएगा। ऐसा बात कितना एमएलए बात सुनता है? 30 गो। कभी इतना जरूरत है? 20 गो कोयला मंत्री और 20 गो एजुकेशन मिनिस्टर, कितना हो गया? 50 गो। अरे 30 गो 20 गो मिला 50 गो, काम खत्म हो गया। उतना हम क्या करेंगे? हम सरकार बना लेंगे। चलिए कहानी खत्म। और दोनों के बुला करके फिर साइन करवा देख फराठी होटल बांस करे मारेंगे। लेकिन नहीं, जो वादा होता है वो क्या किया जाता है? निभाया जाता है। देखिए कहा जाएगा कि जो भी कीजिएगा दायरे में कीजिएगा। आप एक चीज समझिए कि चोरी जहां हम सबको करते हैं, चोरी किसी भी क्षेत्र में हो, क्या करना है? दायरे में रह के करना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम दायरे को लांग देते हैं और चोरी पकड़ा जाता है। बचपन चोरी नहीं करते हैं? बचपन में चोरी खूब करते थे हम, इतना चोर थे कि कह नहीं सकते हैं। अपन मम्मी के पर्स से पैसा खूब निकालते थे दम भर। पकड़ाए कभी नहीं चोरी करने में। हमको पकड़ाए दुकानदार, जिसके यहाँ लेने गए ना वही बोल दिया कि आज आपका बेटा 20 रुपया का नोट लाया था। अब ले अब घर थलैया शुरू। शाम के गए अब कुटैया शुरू। इसको लिखिए, विश्वास प्रस्ताव लिखिए। नहीं समझ गए? विश्वास प्रस्ताव समझे कि नहीं समझे? तो लिखिए। हाँ हाँ, यह लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये लिखो, यह लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। यह लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। समझ है? ये बहुमत कितना है? 273। और 273 वोट अगर आपके पक्ष में नहीं पड़ा तो आपका क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव आपके ऊपर लागू हो गया और आपने विश्वास मत क्या कर दिया? खो दिया। अब समझ गए दोनों? विश्वास प्रस्ताव हमने क्या किया? अविश्वास प्रस्ताव लाया, आपको सिद्ध करना था विश्वास प्रस्ताव, आपने सिद्ध नहीं कर पाया, जीत हमारा हो गया। अगर आपने सिद्ध कर दिया कि ना हम हैं सरकार, हमें चलाने का क्या है? क्षमता है, गट्स है, तो हम रख दिएगा इलू इलू। आप हार गए। समझ गए ना? तो जैसे हम कहते हैं कि हम टेस्ट लेंगे तो बड़ा गर्व से कहते हैं कि आपको 30 नंबर से अधिक आने हम नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव। अब आपने कितना क्षमता है आप हमको सिद्ध करके दिखाइए कि हम 60 नंबर से कम नहीं लाएंगे। तो आप क्या हो गए? जो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए थे आपने क्या कर दिया है? विश्वास प्रस्ताव लाके हमको गलत साबित कर दिया है कि नहीं हम पढ़ते हैं, हम खाली रिले नहीं चलाते हैं। चलिए लिखिए, सिद्ध करना होता है, इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। लिख तो देवे किए नहीं लिखे हैं? लोकसभा में यह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। लिखिए, वैसे प्रधानमंत्री, एग्जाम्पल करके लिखिएगा। एग्जाम्पल ये बहुत जरूरी है, ये सवाल पूछता है। वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव हासिल ना कर सके, वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव हासिल ना कर सके। वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव हासिल ना कर सके। पहला में लिखिए चौधरी चरण सिंह। पहला में लिखिए चौधरी चरण सिंह। दूसरा में लिखिए बीवी गिरी। तीसरा में लिखिए चंद्रशेखर सिंह। बीवी गिरी, दूसरा में बीवी गिरी, तीसरा में चंद्रशेखर सिंह। चौथा में लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी। इन चारों का प्रधानमंत्री क्या हो गया? कार्यकाल समाप्त हो गया। देखिए, आप
पूरा पढ़े नहीं है। अच्छा सच ईमानदारी से बताइएगा, हम जानना चाह रहे हैं, हम में किसी का हम प्रश्न सवाल नहीं है, आप कहीं पॉलिटी पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा। अरे कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ हाँ लगा था, सीधा नहीं हुआ। 14 में जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो 16 में आया था उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव, राहुल गांधी लाए थे। वो क्या किए थे, फर्स्ट टाइम में लाए थे, नहीं पूरा हुआ का शादी वाला। ए पानी है जी, आज के लिए क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रुकते हैं।